हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के सी चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का अनुप्रयोग, जिसमें फर्स्ट अनुप्रयोग हो गया था अनंत धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। तो उसी प्रकार आज हम उसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं। ये दूसरा अनुप्रयोग है समतल चादर के कारण तीव्रता। ठीक है, इसमें गॉस का तीन एप्लीकेशन है, जिसमें पहला एप्लीकेशन हम लोग का हो चुका था। क्या था? अनंत लंबाई के किसी धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। उसी प्रकार ये जो है किसी समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। समतल चादर का मतलब होता है यहाँ पर किसी एक समतल सतह। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक आयताकार यहाँ पर एक चादर लेते हैं। यहाँ पर ये इसमें एक बेलन लगा देते हैं। ये तो इस पर इस समतल चादर को जब आवेशित करेंगे तो ये क्या होगा? ये इस पर आवेशों का वितरण होगा, पूरा आवेश फैलेगा पूरे सतह पर। ठीक है, इसको जो आवेश घनत्व हम क्या ले लेते हैं? सिग्मा ले लेते हैं। ठीक है, सिग्मा क्यों? क्योंकि एक पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। ये एक बेलन लेते हैं। इसमें बेलन का तीन सतह S1, इसको हम S2, इसको ले रहे हैं S3। यहाँ से मान चलिए कुछ दूरी पर, जैसे कि मान चलो D दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु Q है। यहीं पर हमें क्या निकालना है? तीव्रता निकालना है। ये यहाँ पर ये तीव्रता की दिशा है। ये तीव्रता की दिशा है। तो सबसे पहले गॉस पर में हमें क्या तीन स्टेप बताया था। सबसे पहले इस पर हम क्या निकालेंगे? आवेश निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आवेश। कुल आवेश बराबर हो गया, कुल आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व है गुणे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यहाँ पे ये एक आयताकार है तो यहाँ पे क्षेत्रफल लेते हैं। वहां उसमें लंबाई से गुणा किए थे। क्यों? क्योंकि धारावाहिक चालक लिए थे उसमें। ठीक है, सरल रेखा कारण था। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल इसको A मान लेते हैं। ये जो आयताकार जो चादर है उसका क्षेत्रफल A है। तो आवेश, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? सिग्मा, क्षेत्रफल A। इक्वेशन 1। ठीक, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इस बेलन में तीन सतह है S1, S2, S3, तीनों सतह से देखते हैं कि कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है। आई विद्युत फ्लक्स निकालकर सबको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं S1 पृष्ठ। S1 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स S1 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स। तो S1 पृष्ठ से तो मान चलो यहाँ पर क्या मान लेते हैं? फाई E1। तो फॉर्मूला क्या होता है? E तीव्रता, इसके बाद में उसका एरिया, तो कितना हो जाएगा? S1, इसके बाद में cos थीटा। ठीक है, अब एंगल देखते हैं। एंगल निकालने के क्या करते हैं कि जिस सतह को जब हम लेते हैं, जिस सतह को लेंगे उस सतह पर हम लंब डालेंगे।
जब ये सतह को लेंगे तो इस सतह पर जब लंब डालेंगे तो अगर यह इस पर लंब कैसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। तो मतलब ये जो तीव्रता है लंब की दिशा में, तीव्रता जो है लंब की दिशा में, तो लंब की जब दिशा में तो इनके बीच में कितना कोण, 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। जब इसमें मान रखेंगे तो फाई E1 बराबर हो जाएगा ES1 cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मान 1, तो फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा E इंटू S1। अब चूंकि S1 उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये जो अगर ये बेलन है, ये बेलन ये, तो ये हो जाएगा S1 S2 S3, तो ये इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट का कहलाता है क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा A, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई E1 बराबर E इंटू A हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद उसी प्रकार S2 S2 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स S2 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या था, कितना हो जाएगा फाई E2 A इंटू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे S2 लेंगे S2, इसके बाद में cos थीटा। जब हम ये सब ले रहे हैं ये वाला, तो इस पर लंब कैसे डाल सकते हैं, ये जो सतह है इस पर लंब कैसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। तो तीव्रता की दिशा इधर और लंब की दिशा इधर, तो तीव्रता और लंब के बीच में कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। कितना, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फाई E2 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर टोटल 0। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो S1 S2 तो क्षेत्रफल में बराबर है, तो इसी प्रकार S3 पृष्ठ इसी प्रकार S3 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा फाई E3, तो फाई E3 कितना हो जाएगा, तो फाई E3 बराबर उसमें हो जाएगा देखो यहाँ पर S1 S2 दोनों का बराबर है, कहने का मतलब अब ये है तो इसमें का ये और ये दोनों बराबर है, तो जितना इससे विद्युत फ्लक्स निकलेगा उतना ही इससे, तो इससे निकलने वाला कितना है E है, फाई E1 E है, S1 पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स E है, तो S2 से भी क्या हो जाएगा E ही हो जाएगा E है। यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, उतना ही आ जाएगा। अब हम देखते हैं कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा फाई E बराबर हो जाएगा फाई E1 फाई E2 प्लस फाई E3, और सबका मान जो फाई E1 का मान कितना हो जाएगा E इंटू A, और प्लस फाई E2 का मान इस पर 0, फाई E3 का मान E इंटू A, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो फाई E बराबर हो जाएगा फाई EA प्लस 2EA। ठीक है, अब हम जब फाई E टोटल विद्युत फ्लक्स निकाल दिए, अब हम निकलेंगे गॉस के प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से कितना हो जाएगा, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि फाई E बराबर क्या हो जाएगा
Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मान रखेंगे क्या, फाई के मान इतना। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और लिखो यहाँ पे 2EA पाई, यहाँ पे E1 नहीं, फाई के का 2EA। Q का मान यहाँ पे कितना, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए अब बटा में एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल। हमें क्या चाहिए, ई का मान चाहिए, तो 2 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा में 2EA। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हुआ कि किसी समतल चादर कड़ा किसी बिंदु पर तीव्रता, तो इस बिंदु पर तीव्रता होगा सिग्मा बटे में 2EA, ठीक है। तो ये आपका अनुप्रयोग हो गया कौन सा, दूसरा, ठीक है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहां से मिटा दो इसको। अब देखते हैं अगला। अब तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं। तीसरा है गोलीय पृष्ठ के कारण। गोलीय पृष्ठ के कारण तीव्रता, गोलीय पृष्ठ के कारण तीव्रता, ठीक है। तीसरा बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोला यहां बनाते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर एक गोला बना लेते हैं। जब ये गोला बनाएंगे इसमें हम बाहर से आवेश देंगे तो इस पर भी आवेश का वितरण होगा। अब इसके कारण यहाँ पर एक अलग एरिया का निर्माण होगा। यहाँ पे एक गोला बनाएंगे, मतलब एक अलग वृत्त लेंगे यहाँ पर। अब इसकी जो त्रिज्या को हम अगर कैपिटल R ले लेते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं। अब ये जो आवेश देंगे तो एक अलग वृत्ताकार एरिया का निर्माण होगा, ठीक है। तो वो भी एक तरह के गोले के रूप में ही कार्य करेगा। तो इसका जो त्रिज्या है स्मॉल r, ये स्मॉल r ले लेते हैं, केंद्र O। यहाँ पे एक बिंदु है Q, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर तीव्रता की दिशा को हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर ये तीव्रता की दिशा है, ये तीव्रता की दिशा है, ठीक। तो यहाँ पर जब आवेश देंगे बाहर से, तो आवेश देने के बाद में इसके चारों ओर एक एरिया का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गोला है इसकी त्रिज्या स्मॉल r, कैपिटल R। जो आवेश देने के बाद में एक और गोला लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ पर जो एक बिंदु की तीव्रता है उसको हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। अब उसी E का मान निकालना है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है बड़ा वाला का स्मॉल r। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर आवेश निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ना बेलन लेने की जरूरत है। क्योंकि इसमें बेलन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें समान एरिया होती है, इसमें एक ही एरिया है, तो यहाँ पर बेलन लेने की जरूरत है नहीं है यहाँ पर। तो अब देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसका, अगर इस बड़ा वाला है उसका पृष्ठ को हम S1 लेते हैं। यहाँ पर बड़ा वाला जो पृष्ठ है उसका पृष्ठ कितना, S1। तो लिखेंगे S1 पृष्ठ, S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा, S1 cos थीटा। तो चूंकि हमें इस बिंदु पर निकाल रहे हैं तो इस बिंदु पर लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे यहाँ पर। अगर मान लो इस बिंदु पर लंब डालेंगे यहाँ पर, तो जब लंब डालेंगे तो लंब और तीव्रता दोनों एक ही दिशा में,
कोण 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे जब मान रखेंगे प्यारे बच्चों तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू, यहाँ एस वन मानने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एस माने एक ही सतह है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, तो फाइनली हम लोग का फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू एस। चूंकि एस एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर रखते हैं फाई ई बराबर ए, एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से विद्युत फ्लक्स निकल गया। अब लिखते हैं हम गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान रखिए इसमें ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बाद में क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि हमें ई का मान निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर ले जाओ, ई बराबर हो जाएगा जब इधर जाता बाटा में यानी हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इधर ला दे रहे हैं, ई बराबर 1 बटा में इधर लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को उधर ले जाते हैं क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग का तीव्रता पहले भी पढ़े हैं, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता इतना ही आ गया। तो चूंकि लेकिन इसको एग्जाम में कुछ अलग तरीके से पूछता है, ठीक है, एग्जाम में इसको कुछ अलग तरीके से पूछता है। कैसे पूछता है कि गॉस प्रमेय को लिखें और इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गॉस प्रमेय को लिखें और इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करें। तो इस तरह से जब पूछेगा तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, यहाँ तक बनाना पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। इसी अनुप्रयोग को कुछ दूसरे तरीके से पूछता है, ठीक ना। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय लिखेंगे और उसके बाद में अब यहाँ से ये तरीका अपनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फिगर सहित। अब वहां पे क्या करते हैं, जब कूलॉम के नियम का सत्यापन करने की बात करेगा तो यहाँ पे क्या लिखना है, कोई एकांक आवेश लेना है, कोई क्यू नॉट, ठीक है, कोई एकांक आवेश हम क्यू नॉट यहाँ पे कल्पना कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ पर एकांक आवेश क्यू नॉट है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब दोनों तरफ जब कूलॉम के नियम का सत्यापन करना कहेगा तो यहाँ तक बनाना होगा और उसके बाद वहां पर क्यू नॉट आवेश रखेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्यू नॉट से गुणा करने पर दोनों तरफ क्यू नॉट से गुणा करने पर, तो गुणा करिए ई गुणे क्यू नॉट, यहाँ पर भी क्यू नॉट, ठीक है। तो चूंकि आप लोग जानते हो कितना पहले से F बराबर कितना E बराबर कितना होता है, जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला का डेरिवेशन कर रहे थे तो E बराबर आया था F बटा में क्यू नॉट, ऐसी को डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा E गुणे क्यू नॉट। तो यहाँ पर E गुणे क्यू नॉट है, उसका क्या लिखेंगे F, तो F बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में क्या हो जाएगा क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है कूलॉम बल है, यही हमारे कूलॉम का नियम भी है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग हम एग्जाम में जब भी पूछेगा तो यहाँ तक हम बनाएंगे, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में यही आएगा कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करें, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 1, ठीक है। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व के बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा और तब हम जाएंगे अगले चैप्टर जो कि विद्युत विभव तथा धारिता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और इसको घर पर जाकर रिवीजन कीजिए, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी लगा सकते हो, ठीक।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।